लगातार मौसम जैसे बारिश का है और बारिश के मौसम में कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनके फूल आते हैं लेकिन फल बनने में असमर्थ है। तो आज उन्हीं पौधों के ऊपर में हम आपको एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि इसमें कौन सी खाद डालने से अब जो फल है वो तेज़ी से उसमें बनना शुरू होंगे और साथ ही कुछ फलों की हम हार्वेस्टिंग भी बता रहे हैं कि हमने जो पिछले पौधों में जो हमने काम किया था उसके आप देखिए फल किस तरीके से आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी कि बारिश के मौसम में जब अमरूद थोड़े से इस तरीके से कच्चे हो ना तो ही तोड़ लीजिए, इनमें मिठास जो है वो बिल्कुल बनी रहती है। जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो अमरूद में जो मिठास है वो कम हो जाती है, लेकिन अमरूद में इन दिनों कीड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हमने इस बार सोचा क्यों ना हम अमरूदों को थोड़े कच्चे कच्चे हैं तभी तोड़ लें। और जैसे आपको बताना चाहूँगी, जब ये अमरूद पकते हैं तो पक्षी तो खैर इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अमरूद को पूरी तरह से पक्षी ने बिल्कुल खा लिया है। लेकिन साथ ही आपसे बताना चाहूँगी कि अमरूद में कीट जो है वो मिट्टियों पे तो आपको काम करना ही होगा, लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा काम जो है इनमें छिड़काव के रूप में भी करना होगा। छिड़काव के रूप में आपको काम इसलिए करना है क्योंकि जो अमरूद है ना उनमें फल मक्खी लगती है और फल मक्खी जब इन्हें डस देती है ना तो अंदर से अमरूद जो है वो सारे खराब हो जाते हैं। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि मैं अमरूदों की हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। फिर से एक बार जैसे हमने आपसे कहा कि अमरूद जो है वो पौधों में आएंगे, और साथ ही एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी मैं कि अमरूद के पौधे में अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले मौसम में बहुत तेज़ी से अमरूद हो तो आप क्या करिए, इस समय बारिश का सीज़न है, जो भी इस तरीके से अमरूद हो गए हैं इन डालों को आप बिल्कुल प्रून कर लीजिए। और जहाँ से भी अमरूद आ गए हैं ये देखिए, अब इसमें अमरूद जो है वो नहीं बनेंगे। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इस तरीके से अमरूदों की हार्वेस्टिंग ले लेना है और उसके बाद इनको जितना हो सके इन डालों को बिल्कुल भी निकाल देना है। अगर आप इन डालों को रहने देंगे तो उनके बाजू से जो पत्ते निकलेंगे या कंसियां निकलेगी उसमें ही फल आएंगे, लेकिन जिसमें हमारे फल आ चुके हैं उसमें फल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बारिश के दिनों में जनरली क्या होता है, बहुत लोगों को गोबर की खाद नहीं मिलती। अगर वो ऑनलाइन मंगाते हैं तो उन्हें खाद महंगी पड़ती है। वर्मी कंपोस्ट भी अब अगर बहुत बार डालते हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाती है और फल जो है वो बनने में फल जो है पौधे नहीं बना पाते हैं। इसलिए हमने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बहुत सारी दालों का यूज़ किया है, बहुत सारी सब्जियों का यूज़ किया है। आगे आगे हम आपको उसका अपडेट बराबर हम आपको देते रहेंगे कि उसको खाद को डालने से आपको क्या फ़ायदे। हमने 2 तरह की खाद आपको दी है, पोटास वाली खाद एक दी है, आंवले की खाद, बेल की खाद, और उसमें भी हमने किस तरीके से चीज़ें मिलाई है। राख एक वो लिक्विड बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा लिक्विड हमने कई दालों को मिलाकर, कई सब्जियों को मिलाकर बनाई वो लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है, डालने में बहुत ही आराम है। लिक्विड जब हम डालते हैं ना तो वो तुरंत जड़ें जो हैं उस लिक्विड को पी लेती है, और अगर बारिश आ भी गई तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका पौधा उतने देर में खाद को पी लेता है। जैसे आप देखें कि आज बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश बहुत तेज़ आने वाली है, आप खाद को मत डालिए। खाद आपके पास ऑलरेडी तैयार है। हमने जो आपको खाद बताई है वो हर एक खाद जो है वो आप उसको काफ़ी लंबा टाइम दे सकते हैं रखने के लिए, लेकिन आप बारिश आते वक्त उसे मत दीजिए। बारिश जाने के बाद या बारिश आने के कम से कम 8 से 10 घंटे पहले उन खादों को दीजिए। और जैसे अभी हमने आपसे कहा कि अमरूद किस तरीके से डालों में आते हैं, तो वो देखिए, अमरूद कभी भी इस तरीके से साइड ब्रांचेस से बिल्कुल अमरूद निकलते हैं। और अब आपको मैं बताना चाहूँगी, वहीं से मैं ये देखिए इस तरीके से इस डाल को बिल्कुल काट रही हूँ, और ये देखिए ये अमरूद मैंने बिल्कुल कच्चा ही तोड़ा है, और मैं ज़्यादातर सारे कच्चे अमरूद ही इस बार हार्वेस्टिंग लूँगी। आप देख सक रहे हैं, यहाँ देखिए ये प्रूनिंग आप देख रहे हैं ना, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल कटी हुई है डाल, और ये देखिए यहाँ पर अमरूद बिल्कुल लटका हुआ है ना। इसी तरीके से सारी डालों में आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए अमरूद, ये देखिए ये सारे गर्मी के अमरूद है, लेकिन अब जो अमरूद फलेंगे ना वो बहुत तेज़ मात्रा में फलेंगे। अब आप जो भी पौधों की, अगर आपके यहाँ बारिश शुरू हो गई है ना तो आप इनकी कटिंग करना बिल्कुल चालू कर दीजिए, ये अगले सीजन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कुछ अमरूद और है, इनकी डालें जो है वो बहुत
बड़ी बड़ी डालें, ये देखिए यहाँ से ही मानो ये टूट गई है। लेकिन फिर भी देखिए अमरूद का पौधा ना अगर कीट ना लगे ना तो इन अमरूद के पौधों को कुछ नहीं होता। ये अमरूद का पौधा हम आपको प्रतिवर्ष दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि देखिए ये अमरूद का पौधा कितना अच्छा हो रहा है। और ये देखिए ये नई ब्रांचेस सारी निकल रही है। ये देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके से इसे बिल्कुल काट लेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा तैयार हो गया है। अगली चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मैंने कुछ खरबूज के पौधे लगाए थे और ये खरबूज का पौधा अचानक ही तेज़ गर्मी से सूख गया है, लेकिन जो फल है वो बहुत अच्छा होने जा रहा था। कई बार ऐसा होता है ना, ये देखिए इसको मैंने कहीं अलग नहीं लगाया था, इसी भिंडी के पौधे में ही ये पौधा निकला था और इसने लगातार, आपको बताना चाहूँगी, कुछ ब्रांचेस इसकी सूख गई है लेकिन कुछ ब्रांचेस इसकी अभी भी हरी बनी हुई है। ये है मेरी दूसरी ब्रांच और मैंने इसके पहले भी आप लोगों को खरबूज दिखाया है इसमें। और ये देखिए ये वाला जो है वो बहुत अच्छा लाल हो गया है, ये देखिए इस तरीके से। और ये है इसकी डाल, इसको मैंने पूरा हर श्रृंगार के पौधे में बिल्कुल लटका दिया था और लेकिन ये पूरा पककर और इसी जाली में गिर चुका है। अगली चीज़ है सहतूत, और सहतूत के बारे में बताना चाहेंगे। अब बिल्कुल मौसम है इनके फलने का और अब आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हो रही है। और ज़रूरी नहीं है कि आप गोबर की खाद मिले तो ही आप फलों को बिल्कुल उगा सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट मिले तभी आप फल बिल्कुल टेरेस पर ले सकते हैं। कुछ खादें ऐसी भी हैं जो बहुत आसानी से घरों में तैयार की जाती हैं, उसमें किलो या 2 किलो की भी ज़रूरत नहीं होती, मात्र 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम इन चीज़ों से मिलके और आपकी इतनी ज़बरदस्त तैयार होगी कि आप चाहें तो उसे बहुत आसानी से अपने पौधों में हर एक फल ले सकते हैं। सहतूत का जो पौधा है ना, ये पानी भी ज़्यादा लेता है, धूप भी लेता है और इसे ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड पसंद नहीं है। इसे गर्मी क्यों पसंद नहीं है? फल तो बनते हैं गर्मी में लेकिन तेज़ धूप से टेरेस में सूख जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि हमारे कंटेनर में प्रतिदिन एक समान नरमी नहीं होती है, तो उसके वजह से क्या होता है, इसके जो फल है वो बनते हैं और छोटे छोटे फल जो ड्रॉप हो जाते हैं। कई बार आप लोगों के ऐसे सवाल आते हैं कि ये जो हमारे सहतूत है वो बड़े नहीं हो रहे हैं। आपको बताना चाहूँगी, अब जैसे आगे वाला मौसम है और ये जिस तरीके से, ये देखिए ये नए अंकुरण इसमें चालू हो गए। अब जो इस नए अंकुरण में आप देखिएगा इससे भी बड़े सहतूत जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, बारिश का मौसम तो बहुत अच्छा आने वाला है, कहीं बारिश हो रही है कहीं बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आप बिल्कुल अच्छे से इनकी गुड़ाई करिए और गुड़ाई करने के बाद में थोड़ी मिट्टी, नई पुरानी मिट्टी कर दीजिए और खाद, लिक्विड खाद बना के बिल्कुल डाल दीजिए 1 गिलास और आप देखिएगा कि बहुत अच्छे से सहतूत तैयार होंगे। और आपको बताना चाहूँगी, खाद के ऊपर में हमने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है, आप ज़रूर देखिए। अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमसे बिल्कुल ज़रूर पूछिए। और आप देख रहे हैं कि अब बारिश के मौसम में इनके पत्तों का साइज आप देख सकते हैं। अब बात आई कंटेनर्स की कि आपको कंटेनर्स कैसा चाहिए। हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है कि आपको सहतूत के पौधे की मिट्टी किस तरीके से तैयार करना है, उसके पौधे को किस तरीके से लगाना है। और ये आप गर्मी का पौधा है, देखिए इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया और आप इसको आराम से देखकर इस तरीके से मिट्टी तैयार कर सकते हैं। सहतूत का पौधा इन दिनों आप आराम से लाइए, लगाइए, लेकिन इसका जो कंटेनर है हमेशा 18 बाई 18 से बड़ा कंटेनर ही होना चाहिए या लगभग 18 बाई 18 का कंटेनर आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके हर पौधे इसी तरीके से सहतूत से बिल्कुल लाल हो जाए तो आपको बता रही हूँ कि मैंने इसमें कौन सी खाद डाली है और वो पौधे भी दिखा रही हूँ जिनका मैं आपको अपडेट लगातार दे रही हूँ और उस खाद से किस तरीके से फल बनना शुरू हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं। और अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से खरबूज जो है वो लगातार हमारे गार्डन में हो रहे हैं और ये देखिए नई लताएं भी बनी हुई है। और आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए छोटे छोटे फल भी इसी तरीके से बिल्कुल बन रहे हैं और ये आप देख सकते हैं किसी तरीके से फल जो है वो आ रहे हैं। और आप वो ये खाद भी देख रहे हैं, हाल ही में हमने वीडियो शेयर किया है और ये देखिए खाद किस तरीके से गल रही हैं और आप इसका कलर भी देख सकते हैं कि किस तरीके का कलर बना हुआ
हुआ है। आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आप देख रहे हैं सारा मटेरियल, दाल है, जो भी चीज़ें हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है सारी चीज़ें, तो ये देखिए किस तरीके से इसमें बैठी रहती है। पानी जो है वो ऊपर की तरफ निकाल कर हम पौधों में डालते रहते हैं और बार बार पानी डालते जाते हैं, थोड़ा सा खादों को नया करते चले जाते हैं। इससे क्या होता है, एक इसमें इस तरीके का सिरका की तरह ये ऐसा तैयार हो जाता है कि पौधों में कीट लगने की कोई आशा नहीं रहती है। तो इस तरीके की खाद बनाइए और इसी तरीके के फल जो है वो अपने पौधों से लगातार लेते रहिए। जैसे अभी आपने देखा कि हमने एक छोटी सी फलों की हार्वेस्टिंग ली और आपसे बताया कि हम लगातार अब कौन सी खाद की तरफ बढ़ रहे हैं, और यही खाद डालने के से ही आप देख रहे हैं हमने फिर से एक बार गोबर की खाद हम लगातार डालते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि गोबर की खाद अगर ना भी हो तो आप इस तरह की खाद डालकर अपने पौधों से बिल्कुल रंग बिरंगे फल जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।